द ट्रेडिंग चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज 25 सितंबर 2023 निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस हम कर रहे हैं। निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ पर टेक्निकल चीज़ें मिस की हैं। आज जब मैं अपना ट्रेड प्लान करने बैठा ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, फिबोनाची लेवल, फिब रिट्रेसमेंट लेवल। आप फिबोनाची यूज़ करते होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि फिबोनाची कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। वो हमें पुल बैक के बारे में बताता है कि कहाँ से पुल बैक आ सकता है और कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके थ्रू, फिबोनाची के थ्रू हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो इससे हम काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये फिब लेवल है 61.80%। तो जब मैंने मार्केट का फिब लेवल निकाला फिबोनाची से, तो ये नंबर आया निकल के 19,605। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाल दी। अब जो ये लेवल है ना 61.80%, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे ये 50% है। इसको तो मार्केट में पहले ही ब्रेक कर चुका है नीचे। तो अब नया लेवल है ये 61 नेक्स्ट लेवल। तो मार्केट इससे नीचे आ सकता है या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये मैंने 19,605 एग्जैक्टली मार्क कर लिया, ताकि अगर मार्केट इस तक आए या अगर मुझे डाउन ट्रेंड है जैसे अभी फ़िलहाल और मुझे ट्रेड मिल रही है, तो मैं 61.80% ये 19,605 पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दूँगा। या यहाँ से मार्केट जैसे होता है ना पुल बैक, ये 61.80%, तो या ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक हो, या फिर मैं वहाँ पे कॉल की साइड चला जाऊँगा। और ये रहा आज का मार्केट। तो जैसा भी मैंने बताया आपको कि 19,605 फिर रिट्रेसमेंट लेवल है। मैंने कहा कि मैं कॉल की तरफ चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसे मार्केट हम फिबोनाची लेवल ले रहे हैं ये, तो हमको पता है कि भाई यहाँ से भी पुल बैक हो सकता है। या 61 से नहीं हुआ तो 78% से हो सकता है, लेकिन आज ये 61 से ही हुआ है पुल बैक, ठीक है। तो उसमें हमें अच्छा पुल बैक मिल सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो हमें अगर काउंटर ट्रेड करना भी है तो हमें उसमें जो हमारा एसएल होता है उसको ट्रेल कर करके हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर हम काउंटर ट्रेड के लिए जाते भी हैं तो हमें कम क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे हम कम क्वांटिटी के साथ भी बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके यहाँ से कुछ बंदे लेके निकले होंगे, कुछ ट्रेडर्स यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकले होंगे आज। ये कुछ के हाथ में तो ये आया भी नहीं होगा, है ना। तो सुबह जब मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद ये फर्स्ट कैंडल जो ये दिख रही है आपको, ये देखो इतना बड़ा इसने विग बनाया, मतलब कि भाई सेलर्स हैवी हैं, तभी ये मार्केट इतने ऊपर जा गई, यहाँ से नीचे आगे क्लोज हुई। और उसके बाद सेकंड कैंडल में फिर बहुत बड़ा विग बना, ठीक है। ये समझ गए हम कि भाई सेलर्स तो हैवी हैं। तो अब इसका हम पेशेंस के साथ वेट करते हैं कि कब या तो मार्केट नीचे जाए, जो भी ये फर्स्ट कैंडल है इसके लेवल से होते हैं ना, कि इसको मार्केट क्लोज कर दे फर्स्ट डे आई को या डे लो को मार्केट क्लोज करेगा, हम उस साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस जोन मैंने बना दिया, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो अब हम समझ गए भाई ये इतना बड़ा वीक है, हैवी सेलर्स हैं, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 है, ठीक है। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक साथ चलते हैं, आप लोग जानते होंगे। जैसे डाउन ट्रेंड है मार्केट और ये डाउन ट्रेंड में दोनों आया, दोनों ही डाउन ट्रेंड में है एक साथ। तो चांसेस रहते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी जैसे मूव हो रहा है, ये निफ्टी 50 भी वैसे ही मूव हुए। तो यहाँ पे ये जो आपको कैंडल दिख रही है ग्रीन 940 की कैंडल, ये कैंडल रेड कैंडल है बैंक निफ्टी में। मतलब बैंक निफ्टी में ये ऑलरेडी सेलर्स हैं और वो रिजेक्शन ले चुकी है। तो इस एग्जीक्यूशन के साथ, इस सोच के साथ
मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि ये अगला भी रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। और ऊपर से ये यहाँ से ग्रीन कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया, तो मैं समझा कि अगला रेड कैंडल हो सकता है। तो जैसे ये रेड कैंडल बना और ये ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, ये आपको भी दिख रहा होगा, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, ये तीसरा पुल बैक है। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, तीसरा पुल बैक है कि चौथा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, मान सकते हैं थर्ड पुल बैक है ये, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट की साइड इसलिए गया, एक तो ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन है और नीचे मैंने बताया था फिब लेवल है 19605। और आप ऑप्शन चेन अगर देखते हैं ध्यान से तो आप समझ सकते हैं कि कब क्या हो रहा है। लेकिन ये ऑप्शन चेन जो होती है ना, अब सपोज कीजिए 11:30 बजे मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, उस टाइम पे ऑप्शन चेन देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है और हर चीज़ को समझना चाहिए आपको, तब जाके मतलब जितनी नॉलेज आप ले सको और तरीके से जितना एक्सपीरियंस आप ले सको उतना मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे, तब आपको पता लगेगा कब और किस टाइम क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ वर्क नहीं करती है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास पुट साइड जाने के लिए ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस जोन था, और मुझे इतना पता था कि आज मार्केट 19605 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट निफ्टी 50 150 पॉइंट के अंदर मूव करता है। तो अब आप यहाँ से ये देखो अगर, तो ये बैठा 105 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बता दी और सेकंड एंट्री हम पुल बैक पर ले सकते थे क्योंकि यहाँ मिररिश हरामी कैंडलस्टिक बन रही है। इस कैंडलस्टिक में होता क्या है कि जो ग्रीन कैंडल होती है बड़ी सी, इसके बाद ये छोटी कैंडल बनी रेड, इसका मतलब बियरिश हरामी कैंडलस्टिक का मतलब होता है, जैसे ये हम कैंडलस्टिक्स फॉलो करते हैं, ये जापानीज कैंडलस्टिक्स है, ठीक है। तो पूरा वर्ड इन्हीं को फॉलो करता है और जापानीज लैंग्वेज में बियरिश हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। वो कैसे लग रहा है, जैसे ये ग्रीन कैंडल आप यहाँ वुमन मान सकते हो और ये उसका बेबी मान सकते हो रेड कैंडल को। ये बियरिश हरामी कैंडलस्टिक इसलिए है, ये ग्रीन और रेड बना। और अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक होता है, वो होता है पहले रेड और फिर ग्रीन, छोटी जो कैंडल होती है वो होती है ग्रीन। अब इसमें बियरिश है तो ये छोटी कैंडल है रेड, तो अभी ये नीचे गिरा। मैंने तो अपना लेवल निकाल लिया है कि भाई 19,605, तो पुल बैक पर मैं जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। और ये भी पता है कि भाई फिब लेवल से रिवर्सल, समझे। यहाँ पे रिवर्सल में मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही चले जाओ, और जाओ तो कम क्वांटिटी के साथ जाओ। अब जैसे यहाँ पे 2 बार ये यहाँ पे मैंने ये जैसे सपोर्ट बना रखा है, आप देख रहे होंगे कि ये मार्केट है और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन रही है बिल्कुल फिब लेवल पे। तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। अब ये नहीं पता कितना होएगा क्योंकि 4-5 दिन से मार्केट से मैं डाउन ट्रेंड है, तो अब ये नहीं पता ना कितना होगा, या ये सिर्फ जो अभी फ़िलहाल में हुआ है ये सिर्फ इंट्राडे में रिवर्स हो रहा है, आने वाला तो नहीं टाइम पता ना। अब ये यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। अभी आज डे का कैंडल आप देखो ना, तो डोजी कैंडल बना है बिल्कुल। अगर ये मार्केट ऊपर निकलेगा तो बुलिश, नीचे निकलेगा तो बियरिश, समझे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपकी। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, अब ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आप ऊपर की साइड नहीं जा सकते, इतना मैं आपको बता देता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो दिखाएगा वो चोर और आप और इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, ठीक। तो अब यहाँ पे ये वीक बनाया था, तो ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा ये एरिया, ठीक है। तो बियरिश एरिया में ये बंद ऊपर रही है, लेकिन ये एक यहाँ पे पुल बैक भी है, तो ये एक कॉन्फ्लुएंस उसका काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। अब ये फिर दोबारा जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ, अब मैंने यहाँ ऊपर ट्रेंड लाइन डली हुई है ए बी, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट तो ये हो गया, अब यहाँ पे एंट्री अब एकदम तो नहीं ले सकता मैं कि यार ब्रेकआउट हुआ चलो घुस जाओ, अब क्या पता यहाँ पे ये मार्केट क्या दिखा दे। तो मैं हमेशा पुल बैक ही, ब्रेकआउट से ज़्यादा मैं पुल बैक को प्रेफर करता हूँ। पुल बैक पे एक तो चीज़
सस्ती मिलती है, वही कहते हैं ना कि बाई बॉटम सेल ऑन टॉप, ऐसे। तो यहाँ पे पुल बैक पे आप जा सकते थे। लेकिन मैं काउंटर ट्रेड में आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि भाई एसएल को ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। अब ये यहाँ पे है 19,720, ये एक रेजिस्टेंस, मतलब ये पीछे से रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो एक सर्कल और बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है। अब ये वीक भी है ऊपर, तो इसको हम एरिया को मान लेते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट इससे आ रही है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और फिर ये ऊपर गया, लेकिन ये फिर नीचे आया, अब वीक बनी है। अब ध्यान नोटिस कीजिएगा, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हम जब कभी ऐसा लगे कि हमें यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो पर कहाँ तक जा सकता है, और ये फिर बना दे वीक ऐसे ऊपर जाके, तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल लेना। और फिर यहाँ से पुल बैक लिया, और फिर ये आया, फिर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन है, और फिर ये देखो ये रेड कैंडल बना, इसने ये ब्रेकआउट नहीं किया ट्रेंड लाइन करना, ये गया, इसने रिजेक्शन लिया, और ये फिर नीचे आया। अब आप यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, जिनमें पेशेंस नहीं है, लोगों ने यहाँ तो बाय किया होगा ये पुल बैक पे, और उनके ऐसे लेट हो गए, मैं निकल गए होंगे ब्रेक, उस पर निकल गए होंगे, मैं बस उन्होंने ब्रोकरेज देना है, ब्रेक उन पर निकल गए, कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के बाद कैंडल को इन्होंने ब्रेकआउट नहीं करने दिया, और पहले घुस के होंगे, तो उनका लॉस हुआ होगा। हमेशा परफेक्ट सेटअप ही फॉलो करो। अब नीचे ये जो एरिया है, एरिया ऑफ, अब ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पे आप देखो तो ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये इसने इसको बना दिया एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब यानी ये यहाँ पे पुल बैक लेगा, चाहे ऊपर जाते हुए ले, चाहे नीचे जाते हुए ले। तो अब ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। देखो मैंने बताया ना, जैसे ये ऊपर से हमने डाल दिया तो ये वीक बना रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ऐसे ही मैंने नोटिस किया कि यार ये नीचे भी वीक बना रहा है यहाँ पे, तो मैंने नीचे से भी ट्रेन लाइन डाल दी। और होता क्या है, मैं करने लगा वेट कि अब क्या होए, क्योंकि मार्केट गया, रिवर्स हुआ, और सेलर्स फिर यहाँ पे हैवी हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट नीचे आया। पर नीचे भी कहाँ तक आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेन लाइन डाल दी, और रिजेक्शन। अब फिर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है। लेकिन हमें ट्रेड का मिलता है, हमें ट्रेड मिलता है पुल बैक पे। हम दोनों तरफ के मूव हमें नहीं पकड़ने चाहिए, उसमें ज़्यादातर रिस्की होता है। और अगर आप काउंटर ट्रेड करते भी हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही करना, तभी मार्केट में टिकोगे। और जब आप मार्केट में मान लो कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट कर लो और बड़ा मूव भी आपको नहीं मिला, तो फोमो में मत जाओ भाई। मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा रहेगी। अपनी कैपिटल बचाओ, जितना भी प्रॉफिट अगर मार्केट देती है उसको लो, और मार्केट से निकलो। पूरा दिन मार्केट में बैठोगे तो लॉस ही करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।